हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रीकांत और मैं आपके लिए लाया हूँ अपनी कोल इंडिया की एक्सपीरियंस। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड की सारी स्लॉट, सारी बच्चों की, सारी ब्रांचों की इंटरव्यू खत्म हो चुकी है। मेरी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी स्लॉट थी 22 दिसंबर 2020 और मेरी सुबह की स्लॉट थी। दो स्लॉट में सब बच्चों को डाला गया था। एक स्लॉट में 8 से 12 और दूसरी स्लॉट में 12 से शायद 2 और 3, आई डोंट नो अबाउट इट। पर मुझे लगता है कि 8 स्लॉट, एक सुबह की स्लॉट वाले के बच्चे काफी ज्यादा थे, करीब करीब 80 थे और शाम के शायद 20 या 40 कुछ होंगे। आफ्टर लंच उनकी इंटरव्यू होने वाली थी। पर हम लोग स्टार्टिंग जाते ही हम लोग को मेरी मतलब हम लोग का मेरा तो मुझे नहीं पता दूसरों का कहाँ गिरा होगा सेंटर, पर मेरा गिरा था कोल भवन कोलकाता में। और कोलकाता के कोल भवन में मैं 8 बजे ही पहुंच गया था, साफ 8 बजे मैं पहुंच गया था। और हम लोग का एंट्री दो एंट्री अपना इंटरव्यू कॉल लेटर दिखाने के बाद हुई थी। फिर उन्होंने आधार कार्ड चेक की, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ चेक किया। फिर उन्होंने वहाँ पे फिर रिसेप्शन सेंटर में हम लोग को सिग्नेचर करने पड़े कि हम लोग आए हैं, अटेंड किए हैं। फिर हम लोग को एक ऑडिटोरियम हॉल में भेजा गया। डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड भी सेट कर चुके थे पहले से। उन्हें अपनी एक नोटिस में जारी कर दिया था कि किस बच्चों का किस बोर्ड में गिरा है। तो उन्होंने 3 बोर्ड में हम लोग को डिवाइड कर चुका था, बोर्ड 1, बोर्ड 2, बोर्ड 3 करके। मेरा बोर्ड 2 में था और हम लोग को एक ऑडिटोरियम हॉल में वेट करने के लिए भेज दिया गया। हम लोग ऑडिटोरियम हॉल में गए। वहां पे कुछ देर वेट करने के बाद कुछ कोल इंडिया के कुछ एम्प्लॉय आए और हमें फॉर्म्स भरने की और फॉर्म सेट करने की या अपनी डॉक्यूमेंट को सेट करने की टेक्निक बताई और बताया कि किस तरह से आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को सेट करके दिखा सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। उन्होंने फिर सेट करवाया, एक फॉर्म दिया ओबीसी, जिनका मेरा ओबीसी था तो मेरे लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया। डिफरेंट डिफरेंट केस, पीडब्ल्यूडी के लिए भी एक अलग से कुछ एक फॉर्म था, उन्होंने भरवाया वो भी फॉर्म। फिर हमारे एक एक करके मतलब वेरिफिकेशन किया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट हुआ। मेरा शायद 6-7 नंबर था, तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 और 7 बच्चों के बाद हो गया। और जैसे जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे वैसे वैसे पैनलिस्ट के पास बच्चों को भेज दिया जाता था। और मेरा आई थिंक मेरा हम लोग का ऑडिटोरियम हॉल में बोर्ड 2 बोर्ड 3 मिला के बिठाया गया था। तो कुछ बच्चों बोर्ड 3 का पैनलिस्ट के पास भेजे गए जा रहे थे और कुछ बोर्ड 2 के भेजे जा रहे थे। तो मेरा काफी 1 आवर 1.5 आवर हम लोग ऑडिटोरियम हॉल में वेट करने के बाद हम लोग को भेजा गया इंटरव्यू के और एक जहाँ पे वेटिंग है वो, और एक मतलब हम लोग को 2 फ्लोर के ऊपर भेजा गया जहाँ पे और एक वेट करने के लिए और एक रूम था। वहाँ पे हम लोग वेट किए। फिर और और हाफ एन आवर के बाद और या 20 मिनट्स के बाद फिर हम लोग को कॉल आया कि हम लोग और एक जगह पे जाएंगे, जहाँ पे फिर हम लोग को वेट करना पड़ा। जैसे कि 5 नंबर करके ले रहे थे वहाँ पे भी। वहाँ पे हम लोग को 5 चेयर्स थे जहाँ पे हम लोग बैठे एक एक का वेट करने लगे कि एक जाने के बाद दूसरा आ रहा था, एक जाने के बाद दूसरे आ रहे थे। तो मेरा भी स्लॉट है, मेरा सेकंड नंबर पे था, तो मेरा जल्दी आ चुका था। तो मैं जैसे ही मैंने एंटर किया तो सर ने वेलकम किया कि आओ कमान श्रीकांत। तो अच्छी बहुत ही करीब करीब 8-9 पैनल के वहाँ मेंबर्स बैठे थे, पर काफी सपोर्टिव थे और काफी कहते हैं कि आपको नर्वस होने नहीं देते काफी। तो उन्होंने अब मुझे बोला कि तो अगर तुम नर्वस हो तो प्लीज काम डाउन हो जाओ, आराम से बैठो, आराम से कुछ देर बैठ के सोचो फिर आंसर देना। तो फिर मैंने आराम से बैठा और बिना डरे उनको आंसर देने की कोशिश की। तो उन्होंने पहले मेंबर में जो मेरे राइट साइड में थे, उन्होंने पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन पूरा दिया। फिर उन्होंने, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे उड़ीसा के बारे में कुछ चीजें पूछी। जैसे कि हमारे उड़ीसा में हॉकी काफी ज्यादा मतलब कि पॉपुलर गेम है और हॉकी यहाँ पे वर्ल्ड कप भी हो चुका है।
तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे और मुझे पूछा गया कि उड़ीसा का एक प्लेयर है जो कि इंडियन टीम का कैप्टन भी बन चुका है, उनका नाम क्या है। तो मुझे पता था कि उनका नाम दिलीप तिर्की है, जो कि राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। तो उसी पे थोड़ी डिस्कशन हुई। फिर मुझे किसी ने, सर ने पूछा कि माइकल टिंडो नाम के कुछ एक सेक्स का नाम पूछा, तो जो कि मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था, बिल्कुल आइडिया नहीं था। और कुछ टेक्निकल सवाल भी पूछे गए थे मुझे, जो कि अनएक्सपेक्टेड काफी थे, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो बिलोंग करते हैं वो ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ पावर सिस्टम से क्वेश्चन आ जाए, या कुछ अल्टरनेटर से आ जाए, कुछ इंडक्शन मोटर से आ जाए, या कुछ मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऐसे पार्ट होते हैं जो कि हम लोग को लगता है कि वो काफी इम्पोर्टेंट है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और वही सारी चीजें शायद कोल माइंस में भी जरूरत होगी, जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। पर हमारी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट उन्होंने क्वेश्चन किया मुझे, खास करके मेरी एक्सपेक्टेशन वो तो नहीं थी, मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बाहर थी। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा मुझे, वो मतलब क्रॉप में क्या मोटर लगता है ये पूछा, जो कि मुझे पता था, पर मुझे इलाबोरेट, मुझे ज्यादा उसमें नॉलेज नहीं थी। और दो तीन क्वेश्चन पूछे, और ज्यादा से ज्यादा शायद वो लोग नहीं ले रहे थे एक कैंडिडेट के पीछे, ज्यादा से ज्यादा 10 to 15 मिनट ही एक कैंडिडेट के पीछे ले रहे थे। तो मेरा क्वेश्चन शायद 2-3 क्वेश्चन के बाद उन्होंने कहा थैंक यू श्रीकांत एंड होप फॉर द गुड रिजल्ट। तो मैंने भी थैंक यू करके मैं फिर आ गया। और काफी उसके बाद हम लोग की एक टीए फॉर्म जो कोल इंडिया हमेशा हर बच्चों को देता है, 3rd AC की टिकट, तो मैंने उसे भरा, और उन्होंने एक कंप्यूटर में हर कैंडिडेट की अपनी एक बैंक डिटेल्स हमने भरे, और वहाँ पे जरूरी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे हम लोग सबमिट करके आ चुके हैं। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी फाइनल रिजल्ट की, या आप कह सकते हैं कि मेडिकल की जो कॉल आती है उसी की वेट कर रहे हैं। होप करता हूँ कि आ जाए, बाकी भगवान के। थैंक यू।